हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हो? आप सबको, आपके परिवार को नव वर्ष की शुभकामनाएं। और आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उसके बारे में भी थोड़ा बता देते हैं। आज का टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। डू यू नो अबाउट दैट? जानते हो क्या इसके बारे में? लेट मी टेल यू अबाउट दैट। आवर टॉपिक इज, हमारा जो टॉपिक है आपका आज का वो है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड और एग्रीमेंट। दिस इज अवर टॉपिक फॉर टुडे। डू यू नो समथिंग अबाउट दैट? नहीं जानते? लेट मी टेल यू अबाउट दैट। मैं बताता हूँ आपको इसके बारे में। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, इसका कॉन्कॉर्ड का मीनिंग होता है, इट मीन्स टू एग्री। जब क्रिया वर्ब और सब्जेक्ट, ये दोनों, वर्ब जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एग्री होती है, यानी एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। ये होता है, इसी को कहते हैं जब क्रिया, इसका मतलब है देयर शुड बी केमिस्ट्री बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक तालमेल होना चाहिए, उसी को कहते हैं हम सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। जानते हैं आप इसके बारे में? नहीं। लेट मी टेल यू, बताता हूँ मैं आपको, ठीक है? देखिए, सबसे पहले अब यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब। सीमा गोज टू स्कूल। Look at the second one. Seema is a good girl. अब देखिए यहाँ सीमा क्या है यहाँ पर? दिस इज सब्जेक्ट। सीमा सब्जेक्ट है आपकी, और इसमें वर्ब कौन सी है? विच इज द वर्ब? इज वर्ब है। तो वर्ब सीमा सिंगुलर पर्सन है। कौन सा पर्सन है? सीमा सिंगुलर। तो सिंगुलर पर्सन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? वर्ब कौन सी? इज राइट है या रॉन्ग है? राइट है ना। तो यहाँ पर सीमा इज से एग्री है, यानी सहमत है। इज राइट है यहाँ पर। तो ये आपकी सिंगुलर, इसका मतलब क्या समझ में आया कि सिंगुलर वर्ब शुड कम विद सिंगुलर पर्सन। तो पर्सन आपका सिंगुलर है, पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ में वर्ब भी क्या होनी चाहिए? वर्ब कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर वर्ब। तो इन दोनों का एग्रीमेंट होगा, समझौता। तो आप ये समझ गए अब तक कि पर्सन अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में आएगी। ये बात समझ में आ गई? अब देखिए यहाँ पर दिस इज गीता। सपोज करें गीता, यहाँ देखिए ब्रैकेट के अंदर है इज और आर। इन दोनों को देखिए, गीता इज आर ए ब्यूटीफुल गर्ल। अब ये बताइए, इसमें से गीता आपका सिंगुलर पर्सन है या नहीं है?
गीता सिंगुलर पर्सन है, तो इसके साथ एग्रीमेंट वर्ब जो होगी वो कौन सी होगी? इज। क्यों? वर्ब इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, तो वर्ब ऑल्सो शुड बी इन सिंगुलर फॉर्म। वर्ब भी आपकी सिंगुलर फॉर्म में होगी, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो अब इसका आंसर क्या होगा? सॉल्यूशन फॉर दैट, गीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। डू यू अंडरस्टैंड दैट? नाउ लुक एट द सेकेंड एग्जाम्पल। आई एम गोइंग टू इरेज इट। मैं थोड़ा इसे इरेज कर रहा हूँ। नाउ द क्वेश्चन अराइज, प्रश्न ये उठता है कि चलो हमको पता है सिंगुलर प्लूरल, आपको पता है क्या? ये समझने के लिए हमको वी हैव टू लुक फॉर सर्टेन रूल्स। हमें कुछ नियम पर आधारित जो सिद्धांत है उनका पालन करना पड़ता है। अब वो नियम कौन से मैं आपको बता देता हूँ पहले। तो समझिए, पहले पहला रूल, सबसे पहले उन रूल्स की बात करते हैं। देखिए रूल नंबर 1, इफ टू सेंटेंसेस और स्पीचेज connects with and, यदि दो शब्द, दो सेंटेंस और स्पीच यदि एंड से कनेक्ट होते हैं, एंड से इनको कनेक्ट किया जाए, तो दोनों आपका जो एग्रीमेंट है वर्ब के साथ सब्जेक्ट का, तो वो क्या होगा? देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं इसको। एंड का मीनिंग क्या होता है? और। क्या होता है बेटा? और। देखिए गीता एंड मीरा ब्लैंक लर्निंग द न्यूज़पेपर and there is in bracket age R। इसके लिए सबसे पहले हमें कहाँ देखना है? हमें दो चीज़ें मिलानी है, सब्जेक्ट से वर्ब को। किससे? सब्जेक्ट से वर्ब को। अब सब्जेक्ट आपका कौन सी फॉर्म में होता है? किस फॉर्म में आ गया ये? गीता और मीरा। जब मोर देन 2 पर्सन एक साथ आते हैं, एंड से जुड़ते हैं, तो दैट बिकम्स प्लूरल। क्या बन जाता है? वो प्लूरल बन जाता है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या फिल करोगे? अब कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? आर। ओबियसली आर आएगी। इज दैट क्लियर? ठीक है, हम आते हैं, वी कम टू द नेक्स्ट स्टेप। दूसरा नियम है आपका, रूल नंबर 2, एज वेल एज। ये शब्द है आपका। एज वेल एज के साथ क्या होता है? एंड, इनका मतलब भी और होता है और इसका मतलब भी और है। डिफरेंस क्या? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू? लेट अस थिंक अबाउट दैट। हम इसके बारे में सोचते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। कैन यू रिलेट इट? बता सकते हो? नहीं, चलो बताते हैं, हम बताते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू बता देते हैं। इसमें एक बात है कि अगर एंड से कोई सेंटेंस जुड़े, एंड से जुड़ते हैं, आपके नाउन एंड से जुड़ते हैं, तो दोनों के हिसाब से प्लूरल आएगा। अगर ये एज वेल एज से जुड़ते हैं तब क्या होगा? नाउन हमेशा प्रीमिटिव, पहले वाले नाउन के अनुसार वर्ब आएगी। वर्ब हमेशा पहले वाले नाउन के अनुसार आ जाएगी। जैसे
द बॉयज ब्लैंक गीता। यहाँ तो लिख देते हैं लेसन। चलो इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब बताइए इसमें ए जाएगी या आर आएगी। यहाँ देखिए हम नियरेस्ट जो आपका निकटतम नाउन है, सबसे पहला नाउन है यहाँ ब्लैंक से पहले जो नाउन है वो क्या है बेटा? ठीक है, बोलो। नियरेस्ट क्या है? सिंगुलर है। लेकिन ये वर्ड जो एज वेल एज दिया हुआ है ये क्या कहता है? ये कहता है कि इससे पहले जो नाउन आता है, एज वेल एज से पहले जो नाउन आएगा, पर्सन आएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ वर्ब लगानी है। इसका एग्रीमेंट वर्ब का इससे होना चाहिए। तो इससे एग्रीमेंट किसका बन रहा है इन दोनों में से? एज वेल एज के अकॉर्डिंग आर से बन रहा है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? आर। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। अब हम आपको ये बताएंगे कि बेटा इनका यूज कैसे करते हैं, कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती हैं और कौन सी नहीं होती हैं। पहले आप ये जान लीजिए, आपको ये समझना जरूरी है कि ये वर्ब कहाँ से आती हैं, कितनी होती हैं और किस तरह इनका यूज करना जरूरी होता है।